हम आयशा के लिए जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज आंटी जी, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। बस आयशा बस, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा इस ढोंग का। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता नहीं तुम क्यों मानने को तैयार नहीं हो। प्लीज याद करो, प्लीज। ये आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? एक बार बोला समझ में नहीं आ रहा आपको? गुड आफ्टरनून मिस्टर खुराना। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। बीपी नॉर्मल है? यस सर। मिस्टर करण, मैंने इनका चेकअप कर लिया है। इनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। हम इन्हें शाम तक डिस्चार्ज दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मैं आज ही डैड को घर ले जाता हूँ। ठीक है, आप रिसेप्शन पर जाकर सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको आराम मिले और किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो। मैंने सारी दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें जाकर ले लीजिए। जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। डैड, सुना आपने? डॉक्टर ने कहा है घर जाके सिर्फ आराम और कुछ नहीं। अरे मैंने कौन सा घर पे चल के टेबल टेनिस खेलनी है? पहले भी आराम करता था, अब थोड़ा ज्यादा करूंगा। पापा जी, आपको कैसा फील हो रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है पुत्र। एक काम करना, आज चल के छोले भटूरे बनाना। बड़े दिन हो गए इसे खा के। कोई जरूरत नहीं आस्था, इनको सिर्फ रोटी और सब्जी देना, वो भी बिना ऑयल की। ओए, ऐसा जुल्म मत कर यार। छोले भटूरे बिना मुंह का स्वाद कैसे बनेगा? सिर्फ 3 खाऊंगा। पापा जी, करण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आप बस आराम कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और वैसे भी डैड, इस उम्र में आपको ऑयली खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ओए, तू मेरी केयर कर रहा है या बुड्ढा बोल रहा है? केयर कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बुड्ढा बोल रहा है ना, तो बुड्ढा होगा तेरा बाप। मैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आता हूँ। उतर चेक कर लेना दवाइयां। डॉली जी नहीं आई? घर पे आपका वेट कर रही हैं। फिर उसकी पड़पड़ शुरू हो जाएगी अब। अरे करण, हाँ, वो अंकल जी की तबीयत कैसी है? डैड अब ठीक है ना आयशा, और उन्होंने मुझे माफ कर दिया और तुम्हें भी। लेकिन फिर भी एक बार उनसे जरूर माफी मांगी। तुमने माफी क्यों मांगी? गलती तो मेरी है। तुम तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए अंकल जी से बहस कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। आयशा, बड़ों से माफी मांगने में प्रॉब्लम ही क्या है? और वैसे भी सारी गलती मेरी ही थी। खैर छोड़ो उन बातों को। डॉक्टर ने कहा है कि अब हम डैड को यहां से लेके जा सकते हैं। आयशा, आयशा, हाँ? उधर किसको देख रही हो? हाँ नहीं, नहीं किसी को नहीं। तुम क्या कह रहे थे करण? मैं यही कह रहा था कि डैड से एक बार जरूर माफी मांग लेना, और इस बात का जरूर ख्याल रखना कि घर में ऐसा कुछ भी ना हो जिससे घर का माहौल बिगड़े। कैसी बात कर रहे हो करण? तुम तो जानते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम जैसा कहोगे ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। एनीवेज, तुम घर जाओ, मैं बिल्स क्लियर करके और डैड को लेके आता हूँ। ठीक है।
गौरी, गौरी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माना हमारे बीच में लड़ाइयां हुई थी, पर हमारे बीच में प्यार भी तो था। गौरी, तुम्हें याद है मैंने कैसे तुम्हें प्रपोज किया था? गौरी, ये बताओ तुम्हें इन दोनों फूलों में से ज्यादा सुंदर कौन सा लगता है? तुम बताओ, तुम्हें कौन सा पसंद है? मुझे मुझे गौरी। झूठे। नहीं, सच्ची। मुझे तुम किसी भी फूल से ज्यादा सुंदर लगती हो। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा नाम गौरी क्यों रखा? क्योंकि गौरी का मतलब ही सुंदर होता है। सच रुद्र, अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे मत बोलो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी खुशियां बढ़ गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, सच्ची। देखो देखो मिश्रा, तुम जो भी हो मुझे तंग मत करो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाऊंगी। गौरी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? तुम कैसे भूल सकती हो मुझे? देखो, मुझे जाने दो प्लीज। गौरी, 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 तुम्हें याद है हमारे बीच में सब कुछ कितना अच्छा था? हमारा वो हॉस्पिटल में मिलना एक नई पहचान दी थी तुम्हें। गौरी, तुम्हें याद है? गौरी, मैं कुछ भी नहीं भूला। पता नहीं तुम कैसे भूल गई। कहीं तुम्हारी याददाश्त फिर से तो नहीं चली गई ना? सच बताओ गौरी, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक। और ये तुम किसकी याददाश्त की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। मेरे पास तुम्हारे ये फालतू सवाल सुनने का टाइम नहीं है। मेरे रास्ते से हटो। फालतू सवाल? मेरा प्यार तुम्हें फालतू लगता है? ये हम दोनों का वापस ऐसे मिलना तुम्हें फालतू लगता है? तुम्हारा रुद्र तुम्हें फालतू लगता है? इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, वो भी तुम्हें फालतू लगता है? मैं तो सिर्फ अपने खोए हुए प्यार की तलाश कर रहा हूं गौरी। मैं कोई गौरी नहीं हूं, समझे? अपनी ये बकवास कहीं और जाके करना। और दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा हो। सुन लो गौरी, प्यार से बात कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं पुराना वाला रुद्र नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो गलत लगता है तुम्हें। और अगर तुम ये सोचती हो कि तुम मुझे भूल जाओगे तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, समझी? वो लोग आए नहीं अभी तक। डॉली जी, घर आकर अच्छा लग रहा है डॉली जी। मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्यों? आप कहाँ गई थी? कहीं मेरे पीछे आप घूमने तो नहीं गई थी? बल्लू जी, तुझसे भी ना। जस्ट जोकिंग डॉली जी, गुस्सा मत हुआ करो। डॉक्टर ने आपको कम बोलने को कहा है। डॉली जी, मैं दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा, पर कम बोलने के लिए मत कहो।
अरे भाई, हम पंजाबियों से हमारी हॉबी कैसे छीन सकते हो? पापा जी, आपके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा था। ये तो आपका प्यार है पुत्र। करण, तू मन लगाकर काम करना। मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए डॉली जी और आस्था हैं। डैड, आपका ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी अब मैं आपको और कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक बात बताता हूं, माँ बाप अपनी तकलीफ सह सकते हैं, पर उनकी औलाद को तकलीफ हो, ये कभी नहीं सह सकते। ना ही वो अपने औलाद को तकलीफ दे सकते हैं। तुम सब हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। I'm sorry डैड, मेरी वजह से आप। ना पुत्र ना, सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ रब की मर्जी से होता है। रात गई बात गई, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तुम सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना डॉली जी? हाँ बल्लू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों की खुशी से ही तो हमें खुशी मिलती है। अंकल जी, आई एम सॉरी अंकल जी। सच में प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी। मुझसे ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, बट प्लीज प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज अंकल जी। आई एम सॉरी। डॉली जी, मेरा खाना लगा दीजिए, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, अभी लाई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ। एक नंबर की ड्रामेबाज हो तुम। इस घर में रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। इस घर में रहूंगी तभी तो करण के करीब जा पाऊंगी। अब दूर चली गई तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। मुश्किल तो अब तुम्हारा इस घर में रहना होगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम खुद ये घर छोड़कर चली जाओगी। समझी तुम? कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे और करण को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बहुत याद आती है मुझे तेरी। सोचता हूं कि कभी तेरे दरवाजे पे दस्तक दूं, लेकिन डर जाता हूं ये सोचकर कि कहीं कोई गैर न खोल दे। करण, आप क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी की सेवा कर रहा हूँ, तुम्हारा सर दबा रहा हूँ। लेकिन आप मेरा सिर क्यों दबा रहे हैं? क्यों? मैं तुम्हारा सर नहीं दबा सकता? अब जब मेरा सर दर्द कर रहा होता है तो तुम दबाती हो ना, तो मैं क्यों नहीं? करण, अब मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, छोड़िए। देखो आस्था, तुम दिन भर काम करती हो और अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती।
तुम्हें काम के साथ साथ आराम भी करना चाहिए। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे उसी से खुशी मिलती है। चलिए आप लेटिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। आप वैसे भी ठीक से नहीं सो पाए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तुम आराम करो। अच्छा चलिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं पापा जी का काढ़ा बना के आती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम अभी मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हें देखना है। फिर काम कौन करेगा? वो सब मुझे नहीं पता। और तुम कहीं क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूं तुम कैसे सब कुछ संभाल लेती हो और कभी शिकायत भी नहीं करती। आस्था, तुम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बस बस, अब मेरी तारीफ बंद कीजिए और चलिए मुझे जाने दीजिए। कहा ना, नहीं जाने दूंगा। करण, मुझे बहुत काम है। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। क्या हो गया? तुम बहुत उदास लग रही हो। अंकल जी की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, पापा जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बताया। वैसे आंटी जी और आस्था अंकल जी का काफी अच्छे से ध्यान रख रही होंगी, है ना? हाँ, मम्मी जी और भाभी के बिना तो पापा जी एक मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन मुझे गुस्सा ना उस नाइशा पर आ रहा है। मेरे पापा जी को उस लड़की की वजह से हार्ट अटैक आया और उनके वापस आते ही उसने माफी मांगने का नाटक चालू कर दिया। ऐसा उसने क्यों किया? हम सबको पता है कि वो कितनी बड़ी नौटंकी बाज है। उसे तो ना पापा जी की तबीयत से लेना देना है और ना ही हमारे घर की सुख शांति से। उसे तो बस वीर जी को पट्टी पड़ानी है। लेकिन पता नहीं क्यों वीर जी उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं, पता नहीं। शांत हो जाओ मैम, वक्त आने पर करण को सब अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, वो तो है, लेकिन तब तक हम सबको उसको झेलना पड़ेगा। मैम, आस्था है ना, वो सब संभालेगी। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी किसी से हार नहीं मानती। हाँ, भाभी को देखकर ही तो हम सबको हिम्मत आती है। वो सब कुछ वीर जी के लिए सहन कर लेती है, वरना पता नहीं अब तक ये नाइशा इस घर से निकल गई होती। अच्छा हुआ मेरे वीर जी के साथ उस नाइशा की शादी नहीं हुई, नहीं तो पता नहीं अब तक हम सड़क पर होते। तभी तो कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। करण की जिंदगी में आस्था का आना लिखा था, इसलिए आज वो दोनों साथ में। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? अच्छा चलो, मैं भी निकलता हूँ। हाँ, एक्चुअली काफी लेट हो गया है, तुम जाओ। बाय। बाय। करण, करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन है आयशा? करण, मुझे लगता है कि अंकल जी ने ना अभी तक मुझे दिल से माफ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे कारण या तुम्हारा दिल रखने के कारण मुझे माफ किया है। ऐसी कोई बात नहीं है आयशा, तुम बेकार में मायूस हो रही हो। ऐसी ही बात है करण। मैं जानती हूँ इस घर के लोग मुझसे नफरत करते हैं, बहुत गुस्सा है मुझ पर। और तो और तुम भी तो गुस्सा हो। ठीक है करण, गलती की है तो मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। प्लीज करण, मुझे माफ कर दो।
आयशा, ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही इस घर के मेंबर के मन में ऐसी कोई बात है। और वैसे भी जो बात खत्म हो गई उसे याद करके कोई फायदा नहीं। प्लीज तुम टेंशन मत लो, बस अपना ख्याल रखो। नहीं करण, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, नहीं रहना मुझे यहाँ पर करण प्लीज प्लीज मेरे जाने से पहले मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अपने हल्के दिल से यहाँ से जाना चाहती हूँ, कोई बोझ लेकर नहीं जाना चाहती। आयशा प्लीज, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आयशा, आयशा, आयशा देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर गॉड सेक अपना ख्याल रखो, और तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। डैड को भी तुम्हारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बात उन्होंने खुद मुझे कही है। तुम बस अपना ध्यान रखो। लेकिन करण, लेकिन कुछ नहीं आयशा, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब तुम मेरी सुनोगी। हम जल्द ही दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेना भी बहुत जरूरी है। आस्था सही कह रही थी, मुझे तुम्हें पहले ही दूसरे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए था। जाओ कमरे में जाकर आराम करो। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ करण, वो क्या है ना, अंदर कमरे में बहुत घुटन होती है, थोड़ा फ्रेश एयर लेकर आती हूँ। ठीक है। आयशा, क्या करने जाती है और क्या हो जाता है, तेरे ग्रह ही खराब चल रहे हैं आजकल। अब एक और नौटंकी वाले को बनाओ डॉक्टर। इस आस्था की बच्ची ने पता नहीं मुझे कहां फंसा दिया। ये गौरी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं से मेरा नंबर तो नहीं पता चल गया? गौरी, मेरा फोन उठाओ, वरना मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना तुम्हारे जान पहचान वालों के लिए। फोन उठाओ। मम्मी जी, मैं उस नायशा को उसके किए की सजा दिलाकर ही रहूंगी। उसने मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाए, उसका हिसाब तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। इस सब के लिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप बस पापा जी का ख्याल रखिए मम्मी जी। इस नायशा की खबर मैं रखती हूँ।